राम, लक्ष्मण, तुम्हें राक्षसों के विरुद्ध संघर्ष करने भेजने के पश्चात वहां पर क्या स्थिति होगी ये सोचकर मैं बहुत ही चिंतित था। किंतु ताड़का का संहार कर मारीच और सुबाहु का दमन करने के विषय को सुनते ही वो चिंता दूर हो गई। मुझे आनंद प्राप्त हुआ। शिव धनुष को भंग करने का विषय सुनकर तुम्हारे पराक्रम का मुझे ज्ञान नहीं था, इसीलिए आतंकित था। मन यही सोचकर पीड़ित था। उत्तम रामचंद्र, अति उत्तम। सूर्यवंश की कीर्ति को तुमने और भी ऊंचा कर दिया। पिताश्री, आपके आज्ञा के विपरीत शिव धनुष को भंग कर स्वयंवर के अनुसार सीता को प्राप्त करने का संदर्भ आने के कारण मुझे बहुत संतोष हुआ है। तुमने अपने पराक्रम के समान ही कार्य किया है। क्षत्रियोचित इस विवाह के लिए मेरी संपूर्ण सहमति है। लक्ष्मण, अपने अग्रज के पराक्रम को देखने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। तुम कितने धन्य हो, कितने धन्य हो। भ्राता रामचंद्र, तो फिर शिव धनुष को आपने किस पराक्रम से भंग किया? उत्तम प्रश्न है शत्रुघ्न। शिव धनुष को भंग करते समय भ्राता का काल अग्नि से आयस होना संभव ही नहीं था। विशेष शस्त्रों और अस्त्रों के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं थी। इस संसार के बड़े से बड़े वीर जिसे तनिक भी हिला ना सके ऐसे महाशिव धनुष को भ्राता ने हाथ में उठाकर ही भंग कर दिया। मैंने अपने नेत्रों से देखा, इसीलिए इसे भ्राता का पराक्रम कहने में कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मण के विचार का हम सम्मान करते हैं। हमारे भ्राता में स्वाभाविक पराक्रम है। इस जगत में वो कुछ भी साधन कर सकते हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। रामचंद्र की जय हो। विजयी तो ये हो चुके हैं, अब इनका कल्याण हो। आप सभी का भी कल्याण हो। अमात्य जी, हमारे मिथिला के विशाल विवाह मंडप में अपितु एक विवाह कार्य नहीं, 2 विवाह कार्य होंगे। ये बात आपको ज्ञात तो है ना? अवश्य ज्ञात है महाराज। अभी इसी के अनुरूप हमने विवाह मंडप में 2 लग्न वेदिकाओं का निर्माण कर दिया है। आपकी जो इच्छा हो वो निर्माण करें, किंतु किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संदर्भ में तत्क्षण बदलाव की आवश्यकता होती है तो सदैव उपस्थित रहिएगा। वैसा ही होगा। 2 नहीं, यदि 4 विवाह भी हो तो हम एक साथ करने के लिए पूर्णतः सिद्ध हैं महाराज। उत्तम, आपका कार्य उत्साह प्रशंसनीय है। एक साथ 4 विवाह कार्य,